एक भांजा अपनी मामी को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाकर अपनी मामी से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास आ जाना है। तो वो मामी जब ये सुनती है तो उससे कहती है कि कैसे भी करके हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ, तुम आज मेरे घर पर कतई मत आओ। तो वो कहता है कुछ भी हो, मैं आज तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ तो बस आ रहा हूँ। हालाँकि वो जो भांजा था वो शादीशुदा था, उसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो मामी थी, उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, उसी के साथ अब तुम अपनी ज़िंदगी को जियो। अब तुम्हें मेरे साथ क्या करने की ज़रूरत है? अब जो हमारे साथ पहले हो चुका है तो वो हो गया है, उसे अब भूल जाओ, बस एक सपने की तरह। लेकिन वो भांजा मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोला चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बस मैं तुम्हारे पास आज आ रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है, तो फिर तुम आ जाओ। और जैसे ही भांजा अपनी मामी के पास पहुंचता है, वो मामी के पास जाकर मामी और वो भांजा एक दूसरे के साथ उस दिन अवैध संबंध बनाते हैं। और अवैध संबंध बनाने के बाद जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो शायद नहीं होना चाहिए, वही हो गया। तो आखिर क्या हो गया वो तो हम जानेंगे बड़े ही विस्तार के साथ। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है पश्चिम बंगाल के मालदा की। वहाँ के रहने वाले निरंजन दास, जिनकी उम्र होती है करीब 45 साल, और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था रचना। रचना की उम्र थी 40 साल। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसकी उम्र थी करीब 7 साल। तो जो निरंजन दास थे वो अक्सर काम काज के लिए बाहर ही रहा करते थे। तो निरंजन दास ने फैसला किया कि क्यों ना हमारा भांजा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो क्यों ना वो यहीं से पढ़ाई कर लिया करेगा और हमारा जो छोटा मोटा काम है वो भी कर दिया करेगा। तो उन्होंने अपने मन में ये सोचा था। तो उन्होंने उस अपने भांजे से कहा, तो भांजा इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार हो गया। बोला ठीक है, तो मैं आपके यहाँ से अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखूँगा। तो वो भांजा अब अपने गांव से सामान बटार कर अब उनके घर पर आ जाता है। वो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। आज के ज़माने में ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसके पास पढ़ाई के नाम पर स्मार्टफोन हो ना हो। तो वो स्मार्टफोन में अक्सर अश्लील जो फ़िल्में होती हैं उन्हें देखा करता था। अब उसे अश्लील फ़िल्में देखने देखते वो मज़ा नहीं आ रहा था। अब उसे बस एक ही चीज़ की ख्वाहिश थी कि कैसे भी करके अब जो चीज़ असल में होती है मुझे वो मिल जाए। अब मुझे फ़िल्में देखते देखते मैं ऊब चुका हूँ, और कैसे भी करके अब मुझे बस ये सब रियल में करना है। तो शायद उसका जो सपना था वो आज पूरा होने वाला था। तो जब वो आज स्कूल से जाता है और स्कूल जाने के बाद जब वो घर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसकी जो मामी है वो अपने बाथरूम में नहा रही हैं, और नहाते हुए चुपके से उनका उसने वीडियो बना लिया। और जैसे ही वीडियो बनाया उसके बाद जब वो नहा धोकर बाहर निकली तो उसने अपना मोबाइल निकाला, उनके सामने वो वीडियो पेश कर दिया। जैसे ही वीडियो उन्होंने देखा और देखने के बाद वो पूरी तरह से भौचक्की रह गई कि आखिर ये हमारा भांजा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना ज़्यादा हमें इस पर भरोसा था और इसने हमारे भरोसे को ही लात मार दी। उन्होंने कहा, बदतमीज, भी शर्म नहीं आई अपनी मामी की ऐसी नंगी संगी वीडियो बनाते हुए। तुम इसीलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि यही पढ़ाई कर रहे हो तुम कि अपनी मामी की नंगी संगी वीडियो बनाओ। अब वो पूरी तरह से उसकी जो नज़रें थी वो नीचे झुक गईं, और उसके बाद वो तुरंत बोला, तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, उसके बाद सारे के सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। तो वो कहती है कि ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, तो नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ अवैध संबंध बनाओगी, तो सिर्फ और सिर्फ बनाओगी। तो मामी उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सिलसिला ब्लैकमेलिंग के ज़रिए शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे इसमें उस मामी को भी मज़ा आने लगता है, क्योंकि उसका जो पति था वो बाहर विदेश में गया हुआ था। अब जब उसे मज़ा आने लगा ये सब करते हुए, 3-4 साल का ये सब करते हुए वक्त गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। अब इनका जो बेटा था छोटा करीब 7 साल का, अब वो भी बड़ा हो चुका था। अब राहुल की जो पढ़ाई थी अब वो भी पूरी हो चुकी थी। तो राहुल के परिवार वाले अब राहुल को बुला रहे थे कि कैसे भी करके अब तुम घर आ जाओ, तुम्हारे लिए अब हमने लड़की जो है देखनी शुरू कर दी है, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। तो राहुल को अब घर बुला लिया जाता है और राहुल की एक लड़की अच्छी सी देख दाख कर उसकी शादी कर दी जाती है। जैसे उसकी शादी हो जाती है उसके बाद उसे वो रस आ ही नहीं रहा था उस अपनी पत्नी में। उसे बस और बस अपनी मामी चाहिए थी, और उस मामी में ही उसे अपनी बस रस भरा हुआ था। तो वो बस यही फैसला करता है कि अब कुछ भी हो, अब मैं मामी के पास आज चाहूँगा तो होकर आऊँगा। तो अपनी मामी को फ़ोन लगाता है, और फ़ोन लगाने के बाद अपनी मामी से कहता है
कि चाहे कुछ भी हो मैं आज तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बस तो आ रहा हूँ। तो मामी बोली कुछ भी करके तुम आज नहीं आओगे, मैं तुमसे विनम्र निवेदन करती हूँ। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी जो मौत थी वो आज उसे खींच कर ले जा रही थी। तो जैसे ही अपनी मामी के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उन दोनों के बीच अवैध संबंध बनते हैं, और अवैध संबंध बनने के बाद वो बोतल जो घर से लाता है एक शहर की, वो पी लेता है। तो वहीं पर वो मामी थी बहुत कोशिश करती है ताकि इनकी उल्टियाँ हो जाएं, ये बच जाएं, लेकिन वो नहीं बचता और उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद उसे खलिहान में जाकर मामी जैसे तैसे रात में फेंक कर आती है, और फेंकने के बाद जब सुबह होती है और पुलिस को जब ये लाश मिलती है, उसकी जांच पड़ताल होती है, तो मामी तक पुलिस पहुंचती है और मामी से पूछताछ करती है। तो मामी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि मामी का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था क्योंकि मामी ने उस भांजे को ये सब करने के लिए उकसाया था। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी एक और नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।